गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। क्लास 10 की मैथ्स की क्लास में आप सबका स्वागत है बच्चों। और हम पढ़ रहे थे इकाई 6 त्रिभुज प्रश्नावली 6.3 बच्चों हम लोगों ने स्टार्ट कर दी थी और इसके क्वेश्चन नंबर 10 तक के प्रश्न हम लोगों ने हल कर लिए हैं। अब हमें स्टार्ट करना है बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 से। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है। प्रश्न 11 है बच्चों, आकृति 6.40 में ए बी बराबर है ए सी वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी की बढ़ाई गई भुजा सीबी पर स्थित ई एक बिंदु है। तो देखो ये बच्चों त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज एबीसी है। इसकी एक भुजा जो है को यहाँ तक बढ़ा ई बिंदु तक बढ़ा दिया गया है। यदि एडी लंब बीसी यानी एडी जो है बीसी पर क्या है, लंब है, और ईएफ लंब है एसी यानी ई और एफ जो है वो एसी पर लंब है, यानी ये दोनों कोण कितने डिग्री के हैं बच्चों, 90 डिग्री के हैं। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी डी और समरूप है त्रिभुज ई सी एफ यानी ये वाला त्रिभुज, ठीक है। ध्यान से देखिए बच्चों, ये वाला त्रिभुज, छोटा वाला त्रिभुज इस छोटे वाले त्रिभुज के समरूप है। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है बच्चों। तो इसमें यहाँ पर चूंकि ए बी और ए सी जो है वो क्या है, दी हुई है, बराबर है, और ये दो बराबर भुजाओं वाला एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे बच्चों। सबसे पहले बच्चों जो चीज़ें दी हुई हैं वो हम सबसे पहले लिखेंगे। तो हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, दिया है समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर है ए सी के, ठीक है, ये चीज़ हमें दी हुई है। और इसकी बढ़ाई गई भुजा सी बी पर कोई बिंदु ई है, ठीक। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखिए ये कोई बिंदु ई है, ठीक है। अब यहाँ पर और दिया है एडी लंब है किसके, बीसी, यानी एडी जो है वो बीसी पर लंब दिया हुआ है। और क्या दिया है बच्चों, ईएफ जो है वो लंब है एसी पर, ईएफ जो है वो एसी भुजा पर लंब दिया हुआ है, ठीक है। और ये लंब का निशान है, ठीक है। अब इसके बाद जो दिया है वो हमने लिख लिया। अब हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है वो लिखेंगे। फिर उसके बाद दो उपपत्ति लिखी जाती है। लिखने का तरीका बच्चों इसी तरीके से है। तो त्रिभुज ए बी डी यानी यानी ये छोटा वाला त्रिभुज, ठीक है, ये वाला त्रिभुज समरूप त्रिभुज है किसके, त्रिभुज ई सी एफ के, ई सी एफ यानी इस वाले त्रिभुज के। तो बच्चों यहाँ पर अब इसके बाद उपपत्ति लिखेंगे, हम सिद्ध करेंगे तो इसके लिए हम उपपत्ति लिखेंगे। तो उपपत्ति में अब त्रिभुज ए बी सी में देखो बच्चों, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। अब यहाँ पर चूंकि दिया हुआ है क्या, ए बी जो है ए सी के बराबर है, तो अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके आमने सामने के कोण भी क्या होते हैं बच्चों, बराबर होते हैं। ए बी बराबर ए सी यहाँ पे दिया है, ठीक है। अब ये चीज़ तो हमें दी हुई है। तो कोण ए यानी जो कि बराबर भुजा है तो इसके जो है कोण आपस में बराबर होंगे। बराबर भुजाओं के आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं, यानी कोण बी बराबर हो जाएगा किसके बच्चों, कोण सी के, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, कोण ए बी सी बराबर हो जाएगा कोण ए सी बी, ठीक है, ए बी सी बराबर ए सी बी, ठीक। समीकरण नंबर 1 हो गया ये। अब इसी तरीके से अब हम त्रिभुज लेके चल रहे हैं जिनको हमें सिद्ध करना है। त्रिभुज ए बी डी में ए बी डी और त्रिभुज ई सी एफ में। अब इन दोनों त्रिभुज में बच्चों देखिए, तो चूंकि यहाँ पर दिया है ए बी सी बराबर है ए सी बी के, है ना। तो ए बी सी ये जो हमने पहला लिखा है, तो उसी से जो बच्चों अगर हम ए बी सी की जगह, यहाँ ध्यान दीजिए, अगर हम ए बी सी की जगह अगर हम ए बी डी भी लिख सकते हैं ना इस लाइन को, यहाँ तो कोण तो वही रहेगा हमारा बी ना। तो कोण ए बी डी बराबर हो जाएगा, समझ में आ रहा बच्चों, ए बी डी यानी ये वाला कोण जो है, ये वाला कोण ए सी बी के, ये चूंकि ए सी बी बराबर है
तो ए सी बी की जगह हम केवल इतना ले लेंगे ए सी डी। ध्यान से समझिए बच्चों, ए सी डी, बी तक ना ले जाकर हमने से डी तक ही लिया है। तो ये ए सी डी के कहाँ से आया, एक से। ठीक है, समीकरण एक से, क्योंकि ये वाला पूरा यहाँ तक ए बी सी बराबर था ए सी बी के ना, तो यहाँ पर हमने केवल उसको डी तक लेके चला है, क्योंकि हमें दोनों डी तक के त्रिभुज की तुलना करनी है ना, छोटे वाला त्रिभुज। तो यानी इसका मतलब हुआ कि अब यहाँ ध्यान दीजिए, इस त्रिभुज में ये वाला कोण, ठीक, इस त्रिभुज के इस वाले कोण के बराबर है। सब ध्यान दीजिए, इस त्रिभुज में ये वाला कोण इस त्रिभुज के सी कोण के बराबर है, कोण बी कोण सी के बराबर हो गया। अब और देखिए बच्चों, ये डी, ये यानी ए डी बी, ये 90 डिग्री दिख रहा है, ये वाला कोण ये 90 डिग्री है ना, ठीक। तो और साथ ही इस वाले त्रिभुज में कोण एफ भी 90 डिग्री, यानी ये दोनों भी आपस में क्या होंगे बच्चों, बराबर होंगे ना। तो इसी को बस लिख दीजिए, कोण ए डी बी बराबर है कोण ई एफ सी की, ठीक। ये और ये बराबर दोनों क्या है, 90 डिग्री। यहाँ लिख सकते हैं प्रत्येक 90 है, प्रत्येक 90 डिग्री है। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। अब देखिए ध्यान से बच्चों, दो कोण बराबर हो गए, दो त्रिभुजों की हम तुलना कर रहे हैं और दो कोण हमारे पास बराबर प्राप्त हो गए हैं। तो कोण कोण समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे बच्चों, समरूप हो जाएंगे। तो बस यही आपको लिख देना है। अतः कोण कोण समरूपता से त्रिभुज ए बी डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ई एफ सी के, ठीक है। यहाँ पर यही हमें सिद्ध करना था, ए बी डी समरूप हो जाएगा ई सी एफ या ई एफ सी, कुछ भी लिख सकते हैं, जो दिया है प्रश्न में वो लिख लीजिए। ई सी एफ लिखा है तो ई सी एफ कर दीजिए, ठीक है। ये कोण कोण समरूपता से जो है ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है। समझ में आया ना बच्चों कैसे हल किया गया है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12वां प्रश्न है बच्चों, एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी और बी सी, यानी ए बी और बी सी जो है 6.41, यानी इसी आकृति के लिए कहा गया है। ए बी और बी सी तथा माध्यिका ए डी एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की क्रम से भुजाओं पी क्यू और क्यू आर तथा माध्यिका पी एम के समानुपाती हैं। यानी ए बी समानुपाती है पी क्यू, ठीक है, ए सी समानुपाती है पी आर, और ए डी माध्यिका मतलब दो बराबर भागों में बांट रही है इस रेखा को, ठीक है। तो ये समानुपाती है पी एम माध्यिका के, ठीक। तो दर्शाना है कि दोनों त्रिभुज ए बी सी समरूप हैं त्रिभुज पी क्यू आर के, यानी त्रिभुज ए बी सी जो है इस त्रिभुज के जो है वो समरूप है। आपको ये सिद्ध करना है। तो ये बहुत ही आसान है बच्चों, तो इसको आइए आपका होमवर्क है, इसे आप करिएगा, ठीक है। जैसे बताया गया इसके पहले के प्रश्नों में उसी तरीके से इसे हल करना है, आप करिएगा, ये आपसे बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि कोण ए डी सी बराबर है कोण बी ए सी। तो हमें दर्शाना है कि सी ए का स्क्वायर बराबर होगा सी बी इंटू सी डी है। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। बच्चों ये हमारा चित्र दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए प्रश्न में दिया है कि एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर, यानी ये भुजा बी सी पर एक बिंदु डी, यानी डी इस प्रकार स्थित है कि कोण ए डी सी यानी ये वाला कोण जो है वो कोण बी ए सी के बराबर है, यानी बी ए सी यानी कोण डी जो है कोण ए के बराबर है। ध्यान दीजिए, कोण डी कोण ए के बराबर ये हमारे पास दिया हुआ है। तो हमें सिद्ध करना है कि जो सी ए का स्क्वायर बराबर है सी बी इंटू सी डी, ठीक, सी और डी, ये हमें सिद्ध करना है। तो सी ए का स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे बच्चों जो चीज़ें दी हुई हैं वो सबसे पहले हम लिख लेते हैं। दिया है क्या चीज़ दी हुई है हमें, तो वही लिखेंगे। त्रिभुज ए बी सी में बी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार
है कि कोण ADC बराबर है कोण BAC के। ठीक है, ये तो प्रश्न में दिया हुआ है। अब हमें जो सिद्ध करना है बच्चों वो लिख देंगे। ठीक है, सिद्ध करना है, फिर इसके बाद उत्पत्ति लिखेंगे। तो सिद्ध करने के लिए सारे प्रश्नों को लिखने का तरीका यही रहेगा। सबसे पहले दिया, जो चीज़ें दी हैं बच्चों प्रश्न में वो आपको लिखनी है, फिर उसके बाद सिद्ध करना है। ठीक है, फिर उसके बाद उत्पत्ति। तो CA का स्क्वायर बराबर CB इंटू CD। ठीक, ये हमें सिद्ध करना है। अब आ जाते हैं हम उत्पत्ति की ओर। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों, त्रिभुज CDA, ठीक, CDA यानी ये छोटे वाले त्रिभुज, और CAB, ठीक, यानी बड़े वाले। इस छोटे त्रिभुज की ओर ध्यान दीजिए बच्चों, दिख रहा है आपको ये छोटा त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज ABC या CAB। ठीक है, इस त्रिभुज में जब हम ध्यान देंगे तो कोण ADC बराबर है कोण BAC के। ठीक, ये तो हमें दिया ही हुआ है, प्रश्न में दिया हुआ है। ADC यानी जब इस वाले त्रिभुज की ओर हम बात कर रहे हैं तो ये कोण D जो है यानी ADC यानी ये वाला कोण इस बड़े वाले त्रिभुज के इस वाले कोण के बराबर दिया हुआ BAC। ठीक है, ये हमारे पास दिया हुआ है। अब यहाँ पर गौर कीजिए बच्चों, कोण C यानी छोटे इस त्रिभुज का कोण C यानी ACD। ठीक, कोण ACD यानी ये वाला कोण जो है बड़े वाले त्रिभुज के ACB के बराबर होगा, कोण ACB। ठीक है, ये क्यों ये दोनों उभयनिष्ठ ही है ना, दोनों में कोण C तो कॉमन ही है। ये छोटे वाले त्रिभुज में भी कोण C है, बड़े वाले त्रिभुज में भी कोण C है। ठीक, तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा उभयनिष्ठ है। समझ में आ रहा है ना बच्चों आप लोगों को। अब इसके बाद कोण A की ओर ध्यान दीजिए, कोण CAD यानी हाफ वाला कोण। ठीक है, CAD यानी साथ वाला कोण जो है कोण ABC। ठीक है, तो ABC के बराबर है। नहीं बच्चों, ये रहने दीजिएगा। ये देखिए आपके पास दो कोण तो बराबर आ गए, तो कोण समरूपता जो है कि कसौटी से जो है दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो इसके बाद फिर आप लिखिएगा कोण यानी एंगल समरूपता की कसौटी से त्रिभुज CDA समरूप हो जाएगा त्रिभुज CAB के। ठीक है, अब जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गए हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात जो है, संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा, यानी CA/CD बराबर हो जाएगा CB/CA के। ठीक, अब इसका तिर्यक गुणा कर दीजिए बच्चों, तो CA इंटू CA आ जाएगा, इसका इससे करिए, ठीक, और इसका इससे करिए, तो CA इंटू CA बराबर हो जाएगा CB इंटू CD। ठीक, समझ में आ रहा है ना बच्चों। CA इंटू CA का मतलब हुआ CA का स्क्वायर बराबर हो जाएगा CB इंटू CD। यही तो हमें प्रूफ करना था। ठीक है, यही सिद्ध करना था। समझ में आया बच्चों किस तरीके से हल किया गया है। तो ये समरूप हो गए दोनों त्रिभुज, तो संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, तो समानुपात में होंगी, और ये इस तरीके से ये प्रूफ हो गया। आगे बढ़ते हैं बच्चों, 14 नंबर का क्वेश्चन है, एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं PQ और PR तथा माध्यिका PM के क्रम से समानुपाती हैं। दर्शाइए कि त्रिभुज जो है वो ABC त्रिभुज PQR के समरूप है। तो ये बच्चों ये वाला क्वेश्चन जो है बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 की तरह ही है। तो जो कि दोनों त्रिभुज इसमें समानुपाती आएंगी भुजाएं, चूँकि समरूप त्रिभुज है ना, तो ये हमें दिखाना है कि सिद्ध करना है कि वो त्रिभुज समरूप है। तो चूंकि यहाँ भुजाएं समानुपाती दी हुई हैं, तो जब समानुपाती दी हुई हैं तो उसका मतलब है इसका अपोजिट आएगा। अगर संगत भुजाएं समानुपाती हैं दोनों त्रिभुज की,
तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। आप इसको केवल लिखने का बस अंतर है बच्चों, इसको लिखने का देख लीजिएगा कैसे करना है कि ए बी भुजा जो है ए बी अपान पी क्यू जो है, यानी तीनों भुजाएं आपस में समानुपाती आ जाएंगी। समानुपाती आ जाएंगी तो त्रिभुज, चूंकि संगत भुजाएं समानुपाती हैं तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, आपस में समरूप हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 14। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15वां क्वेश्चन है बच्चों, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों छाया की लंबाई 4 मीटर, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो 6 सेंटीमीटर का एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, ठीक, और यहाँ पर उसकी छाया जो पड़ रही है भूमि पर वो 4 मीटर की है, सेंटीमीटर नहीं सॉरी मीटर है, 6 मीटर, यहाँ पर भी 4 मीटर है उसकी छाया। और उसी समय एक मीनार की छाया जो है वो कितनी है, 28 मीटर है। तो हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। आइए देखते बच्चों इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। अब यहाँ पर बच्चों ये देखिए ये चित्र बना हुआ है। तो इसमें जो ये 6 मीटर का एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है और इसकी छाया जो पड़ रही है जमीन पर वो कितनी है, 4 मीटर। ठीक है, और इसके बाद फिर बच्चों इसमें दिया हुआ है कि एक मीनार की छाया जो है, ये मीनार की लंबाई हमें ज्ञात करनी है तो हमने x मीटर मान लिया इसको, और इसकी छाया कितनी है, 28 मीटर है। ठीक, 28 मीटर इसकी छाया है जो कि ज़मीन में पड़ रही है। तो अब हमें इसकी ऊंचाई यानी x मीटर हमें ज्ञात करनी है। तो देख लेते हैं बच्चों इसको कैसे लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना मीनार की ऊंचाई x मीटर है। ठीक है, ये हम लोग मान लेंगे। अब इसके बाद चूंकि त्रिभुज 2 बन रहे हैं ना, ये यहाँ पे देखिए इस वाले छोटे त्रिभुज और बड़े त्रिभुज में, तो त्रिभुज CDE यानी इस छोटे त्रिभुज में और ABE बड़े त्रिभुज में, त्रिभुज ये और त्रिभुज ABE में। यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों, इन दोनों त्रिभुज में छोटा वाला त्रिभुज हम लेके चल रहे हैं और बड़ा वाला त्रिभुज, तो ये दोनों तो 90 डिग्री हैं, 90 डिग्री है ना, ऊर्ध्वाधर है ना, तो ये 90 डिग्री हो गए। और ये कोण जो है वो दोनों त्रिभुजों में है, तो कोण कोण समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा कि कोण CDE बराबर है कोण ABE के, यहाँ लिखिएगा प्रत्येक 90 डिग्री है। ठीक है, ये दोनों 90 डिग्री हैं। और कोण CED बराबर है कोण AEB के ना, उभयनिष्ठ है दोनों में, ये दोनों में उभयनिष्ठ है ना, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा उभयनिष्ठ है, निष्ठ है। अतः कोण कोण एंगल एंगल समरूपता से त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, आपस में समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज CDE समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABE। ठीक है, कोण कोण समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे बच्चों, समरूप हो जाएंगे। समझ में आया ना, ये कोण इसके बराबर है, ये दोनों में उभयनिष्ठ है, तो कोण कोण समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। अब जब त्रिभुज समरूप है बच्चों तो संगत भुजाएं समानुपाती होंगी ना, समरूपता का यही तो नियम है कि अगर त्रिभुज दोनों समरूप हैं तो संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। अगर भुजाएं समानुपाती हैं तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। इसका विपरीत भी जो है सत्य होता है। तो चूंकि यहाँ पर दोनों ये समरूप हैं तो संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। अतः अब संगत भुजाएं दे लीजिए AB बटे CD ना, AB बटे CD यानी ये वाली भुजा बटे ये वाली भुजा बराबर हो जाएगी BE यानी बड़ी भुजा बटे छोटी भुजा, BE बटे DE। ठीक है, संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। समरूपता गुणधर्म से संगत भुजाएं समान अनुपात में होंगी। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद बच्चों चूंकि ये भुजाएं संगत अनुपात में हो गई हैं तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मान रख देंगे। यहाँ पर
हाँ बच्चों, इसमें लिखा नहीं हम लोगों ने, दिया है, आप ऊपर चाहे तो लिख भी सकते हैं। तो यहाँ पर अब हमें मान रखना है जो जो चीज़ें दी हुई। ए बी की लंबाई कितनी दी हुई है, हमने कितना माना बच्चों, यक्स मान लिया था, यक्स मीटर माना था ना, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स, ठीक, एक्स बटे, और सी डी कितना है, सी से डी, यहाँ पर ये कितना दिया हुआ है, ये सी डी कितना दिया बच्चों, 6, तो यहाँ 6 लिख देंगे। अब यहाँ पर फिर बी से ई के बीच की दूरी कितनी हुई है, कितनी दी हुई है, 28 मीटर दी हुई है प्रश्न में। और डी ई यानी 4 मीटर दी हुई है, ठीक। तो हमने क्या किया बच्चों, सबका मान रख दिया है। अब इसको यक्स का मान ज्ञात कर लेंगे, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 28 गुणे 6/4 ना, ये कट जाएगा, 4 × 4, 4 × 7 = 28, 28 6 7 42, 6 7 42, ठीक है। तो एक्स का मान कितना आ गया, 42 मीटर। तो यक्स क्या चीज़ है हमारी, मीनार की ऊंचाई। तो आप उत्तर अलग से लिख दीजिएगा। अतः मीनार की ऊंचाई 42 मीटर होगी, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों किस तरीके से प्रश्न हल किया गया है। तो आगे बढ़ते हैं अब लास्ट क्वेश्चन की ओर। 16वां क्वेश्चन है बच्चों, एडी और पीएम त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर की क्रम से मध्यिकाएं हैं, और दिया हुआ है कि दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि AB बटे PQ बराबर है AD बटे PM। तो बच्चों ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर ये 14 की तरह ही है। इसमें अपोजिट दिया था, त्रिभुज समरूप हमें दिखाना था, जबकि भुजाएं समानुपाती दी हुई थी। और इस प्रश्न में भुजाएं जो हैं वो समानुपाती दी हुई हैं और त्रिभुज हमें समरूप दिखाना है। कुछ नहीं है बच्चों, इसको आप हल करिएगा, बन जाएगा आपसे, ठीक है। इसमें वही समरूपता वाला कसौटी लगेगा, त्रिभुजों की समरूपता की, और जो है संगत भुजाएं संगत अनुपातिक आ जाएंगी। तो इस तरीके से आप हल कर लेंगे। तो ये बच्चों आपका होमवर्क है, ठीक है। तो आज बच्चों ये हमारी प्रश्नावली 6.3 यहीं पर समाप्त हुई। तो बच्चों मेरा पढ़ाना आपको पसंद आ रहा हो तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, और साथ ही बच्चों अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और दूसरे बच्चों को शेयर भी कीजिए। ये ऑनलाइन क्लासेस बच्चों सभी के लिए फ्री हैं, इसका भरपूर लाभ लीजिए। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।